राधे राधे। जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज़। गुड इवनिंग। जय बिहार। जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों, आज दिनांक 20/3/2025। सर्वप्रथम कल ऑडियो सुबह में दिया था, उसके बाद नहीं दे सका क्योंकि जानकारियां मैंने आप लोगों से शेयर की थी पूर्व में ही कि यह सप्ताह हम लोगों के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम आपको याद होगा सितंबर 2019, 18 सितंबर 2019 जब मैंने यह नारा दिया था, आपका काम हुआ नहीं हो चुका है। बीच में कई बार तारीखें दिएगी, आज खुल जाएगा, कल खुल जाएगा, लेकिन हम सब जानते थे कि समायोजन जो एक प्रक्रिया के तहत होती है, इसके होने में मिनिमम 6 से 7 साल लगते हैं। ये पता करने की चीज़ है, व्यर्थ का बोलने से कुछ नहीं होता। आप जाकर, जो मैं बोल रहा हूँ, आप जाकर किसी भी बड़े पदाधिकारी से पता कर सकते हैं कि मनोज वर्मा नाम का एक शख्स ऐसा बोल रहा है, क्या यह सही है या गलत है। हकीकत चलाएगी। लेकिन इस बीच बहुत सारे नमूने नौटंकीबाज लोग आए। कोई बोलता था कि मेरा जीजा जी करवाया, अरोड़ा जी और जायसवाल जी कराए। तो कोई बोलता था नहीं, हमारे बाबूजी बोले थे ना, मित्र थे ना, तो हम भागलपुर लेके गए तो वो करवाए। तो कुछ बोला हम कागज सब पटना लेके जाता था, कागज वो भागलपुर लेके गया था। इसके अलावा और भी लोग, कुछ लोग कहने लगे कि जब रिपोर्ट सबमिट हो गई त्रिसदस्यीय कमेटी की, अपने बाप के साथ आए तो बोला हमने करवाया। आपने देखा कि किस तरह के लोग माहौल में आए, क्रिएट किए। आज हम ये नहीं बोलेंगे कि कितना संख्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों के बाल आधे काले आधे पके हुए, मूछे आधी काली आधी पके हुए होते थे, फटे चिटे जूता फटा चिटा होता था, कपड़े फटे मतलब पुराने होते थे, जो एक ही प्रकार के कपड़े यानी कमीज पहनते थे, आज उन लोगों को देखा। 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा कि किस तरह ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कमीज, ब्रांडेड चले आए, सारा चीज ब्रांडेड हो गया। तो जो काम 3 दिन के अंदर में होने के लिए इन लोगों ने वसूला था, उसका सही सदुपयोग हुआ। और इसके लिए उन तमाम भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया, जो मुझे जलाने के लिए क्लिप भेजा करते थे कि लो देखो हम 10,000 दे रहे हैं, हम 20,000 दे रहे हैं, हम 30,000 दिए। वैसे भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। अब आप 50,000 दीजिए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं सर्वप्रथम कहना चाहता हूं कि जिस तरह मुझे बाधित करने के लिए लोगों ने प्रयास किए, क्या बात था, क्या बात था सांख्यिकी स्वयंसेवकों में कि जब मेरा कोई ऑडियो वीडियो आता था, उसी के बाद किसी की जानकारियां क्यों शुरू होती थी। मुझसे आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए, सबका जवाब दिया। लेकिन सांख्यिकी स्वयंसेवकों में कोई और अन्य है जो, बताइए आप लोग, दिल पर हाथ रखकर, आपके बाल बच्चों की कसम, कि जिसने मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने का जहमत उठाया या उसकी ताकत हुई। मैंने तो कई बार कहा ना कि जब कोई दूसरा मुंह खोलेगा मैं उसको नंगा कर दूंगा। और मैंने हमेशा कहा कि आपको विश्वास रखना होगा किसके ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर। मैं शुक्रगुजार हूं। आज वो मेरा भाई विजय गौड़ उर्फ गांधी नहीं रहा साथ, लेकिन उसके सहयोग और उसके द्वारा किए गए कृत्यों के कारण, उसके द्वारा किए गए सहयोग के कारण हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे। और बहुत बहुत तहे दिल से उसका धन्यवाद देता हूं। और ये कहता हूं कि भाई, तुमने अधूरे रास्ते में छोड़ दिया हमें, पर हम तुम्हें अधूरे रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। इस बीच बहुत सारे अपने भाई भी दिवंगत हुए कुछ बीमारियों से। यहां तक आप लोगों ने देखा ना कि किस तरह नमूने लोग थे, जो कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे, कभी लाल कलम चलवा देते थे, तो कभी हरियाणा गए अधिकारी से खुलवाते थे। और तो और 3 दिन के अंदर में खुलवाना था, लेकिन प्रश्नोत्तर काल के लिए दिखा रहे थे। यहां तक कि आप लोगों ने देखा ना कि कोई अगर
आत्महत्या कर लिया या मर गया तो उसके लिए भी मनोज वर्मा जिम्मेवार ठहराया जाता था इन लोगों के द्वारा। हकला और ये क्या बोलते सपोला ने किया था ना, एक आरा का कोई लड़का आत्महत्या किया था तो उसके लिए हमको जिम्मेवार ठहराया जा रहा था। अब तो मैं खुल के कह रहा हूँ कि जितने CWJC वाले हैं अब तो खुलने जा रहा है, आपको आत्महत्या करना आप खुल के आत्महत्या कीजिए, उसके लिए कोई आपको रोकेगा भी नहीं और ना कोई बदनाम भी होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आप अपने दिल को दिमाग को मजबूत कर लीजिए और कभी भी जिनसे लेना है उनके आगे झुक कर ही जाना पड़ता है। इसी चलते मैं बारंबार कहता था ना कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कभी विरोध मत कीजिए, वो करेंगे, उनके अलावा और कोई नहीं करेगा। और सच्चाई वही सामने आई ना, सच्चाई वही आई ना। जिन लोगों की उनके सामने जुबान खोलने की हैसियत नहीं, जो बोल नहीं पाते, वो क्या कभी आप लोगों ने सोचा, दिमाग से सोचा कि वो आपको उनके खिलाफ बोलेंगे, भड़काएंगे कि धरना दो, उनके खिलाफ आंदोलन करो अधिकारियों का नाम लेकर? किस तरह पेपरों में अखबारों में छपा, तो कारण बता दिया था। मैं तो हर एक चीज का कारण बता, जब विधानसभा में सवाल पूछा जाता था पूरे सांख्यिकी हतप्रभ हो जाते थे, मायूस हो जाते थे, एकमात्र शख्स मनोज वर्मा। आज ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। एक फ्रॉड डालता था ना कि जनरल कोटा छट गया तो PA का हुआ तो फलना का हुआ तो फलना को, जैसे जैसे मैं संख्या बताता गया वैसे वैसे। तो भाइयों, जिनको संख्या तक नहीं मालूम कि CWJC में कितनी संख्या है, मैंने तो खुला चुनौती दिया था ना कि अगर आप काम कर रहे हैं, करवाए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितनों का हो रहा है और किस आधार पे हो रहा है। अगर आप CWJC का काम करवा रहे हैं तो CWJC में कुल कितने लड़के हैं ये तो पता होना चाहिए, और उसका आधार क्या है, कौन कौन सा चीज, फलना इतना संख्या बोलने पड़े बस हो गई। ये कोई तरीका नहीं हुआ। आए अपने आप को चुप रखकर ग्रुपों का अनेक ग्रुपों में चले गए और गाली गलौज की भरमार करवा दी। जब तक बैल बुद्धि भाई साहब का आगमन नहीं हुआ था तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद उन नमूनों के द्वारा जिनका नहीं हो रहा था, मैंने खुलकर बोल दिया था। अगर मुझे झूठ बोलने की आदत होती ना तो आज भी है ना सपोला, भगंदर बाबू या जो और लोग हैं वो मेरे तलवे चाटते हैं। आज पटना ग्रुप के बाप में मैंने एक लड़के को जोड़ा था, सोनू यादव नाम है, शायद मोहनिया का, तो वो LPA में नहीं है, तो वो अपनी ज्ञान काफी बघार रहा था। तो वैसे ऐसे नमूनों को है ना, जिनका नहीं हो रहा वो तो उल्टा सीधा बोलेंगे। जो सवाल मुझ पे उठाते हो, अरे यार तुमने दिया जिस बाप को उससे पूछो ना। मैं तो जिनके लिए लड़ा और उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। और मैं खुलकर बोलता हूं, जिन लोगों ने जिन लोगों ने भी मुझ पर विश्वास रखा उनको निराश नहीं होने दूंगा। और आगे क्या होना है क्या नहीं होना है ये तो अब खुलासा करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम इस चीज को मैंने बारंबार कहा कि आप लोगों के बीच झूठ का बाजार फैलाया गया। 72,000 को बुलाकर CWJC का आवेदन दिया गया, CWJC से लूटकर केवल LPA के लिए होने दिया। जब त्रिसदस्यीय कमेटी में जब कहीं कुछ काम नहीं हुआ तो त्रिसदस्यीय कमेटी कहां से है? उसके संदर्भ में प्रश्नकाल, अब प्रश्नकाल में प्रश्न उठाने के लिए क्या रोकड़ा लगता है, वो भी लाखों के तादाद में। और ये तो बहुत ढिठता की हद हो गई कि प्रश्न ध्यान आकर्षण में प्रश्न उठाना नहीं, उसको स्वीकृत कराना। जिसने कभी पढ़ा नहीं हो, जिसके पास सामान्य ज्ञान नहीं हो, तो वो बैल बुद्धि के चक्कर में आकर आप लोग घन चक्कर बनते रहे। इसलिए पुनः वैसे लोग जो उनके चक्कर में आकर घन चक्कर बने। और मैं खुलेआम ऐलान करता हूं कि आपका भी भला होगा, लेकिन ऐसे लोगों से जब आप हिसाब लीजिएगा, जब आपको ठगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि किसका हुआ, कौन सा हुआ, किनका हुआ। आने वाला जो समय है, आदेश तो जारी हो चुका है और अन्य विभागों का भी हुआ, तो उसमें तो किसी का बाप सक्रिय नहीं था। किसी के बाप के पास ये नहीं थी ताकत कि जो सिक्कों से तौले माननीय को, किसी के बाप को अधिकारियों ने ये हवाला नहीं दिया कि धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो। किसी के बाप ने वहां पे ना अन्य विभाग के लोगों का नहीं किया, ऑफिस नहीं किया। फिर उनका क्यों हुआ? ये तो बड़ा सोचने वाली बात है।
सपोला जैसा लोग बोला कि एलपीए में ये ऐसे, तो सारा प्रश्न का जवाब दिया। जितने, अब तो मैं जो बोल रहा हूँ खुलकर सामने आ रहा है, आने जा रहा है, क्योंकि आदेश आगे जारी हो चुका। आदेश आगे जारी हो चुका किसके लिए, मैं तो पहले ही बोल चुका हूं। अग्रतर भेजा गया था, लेकिन आज आदेश भी जारी कर दिया गया। नोटिस आगे आप लोग जोड़ लीजिए जो जोड़ना है। आने वाले चंद समय में, क्योंकि उसके आगे की मेरी औकात नहीं है, जहां तक पता था वो बता दिया। जब हमको आश्वस्त कर दिया गया कि चला गया, आदेश हो गया, तो हम आप लोगों के बीच ये बात रखने जा रहे हैं, रख रहे हैं। और वो भाई जिनको मुझ पर भरोसा था, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। आज मध्य रात्रि से किसी भी समय करना, अब करने के लिए आदेश का भी नहीं, क्योंकि आदेश वहां से जारी हो चुका है। अब किस तरह वो सामने लाता, आपके सामने आएगा। लेकिन जिस चीज के लिए हम लोग इतने दुबले हो रहे थे, इतने संघर्ष किए, वो आपके सामने आ रहा। अब कितना संख्या का हो रहा है। मनोज वर्मा झूठा था, मनोज वर्मा मक्कार था, मनोज वर्मा जलील था, या मनोज वर्मा के संपर्क में रहने वाला आलम जलील था, तरुण जलील था, संजय जलील था, फिर या क्या बोलते हैं नवीन जलील था, या सुजीत जलील था, या राजू जलील था, या विकास जलील था, या सुनील भाई जलील था, वो तो सब सामने आने वाला है। अनवर भाई जलील था। कौन था जो मनोज वर्मा पर भरोसा करता था? बहुत सारे लोग बोलते थे ना कि पीए का हुआ, उसका हुआ है, ओकरा हुआ है। पीए यानी दामाद बाबू का हुआ है। सारे का किस तरह के फ्रॉड लोग मौजूद थे, सब सच्चाई सामने आने जा रही है, और अब समय भी नहीं बचा। बहुत जल्द आप लोग देखने जा रहे हैं कि कौन सही था, कौन आप लोगों के बीच आप लोगों का हमदर्द बनकर आपकी बातों को, जितना जलालत मुझे झेलना पड़ा ना, इन लोगों का मकसद एकमात्र एक ही था कि किसी तरह मनोज वर्मा को जलील करो, बदनाम करो, तंग करो, कि वो छोड़ दे, ताकि मेरा नहीं हो रहा है तो किसी का नहीं होने दे। कई बार मैं आपा भी खोया, लेकिन जब ये जान गया कि इन लोगों का उद्देश्य कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं, तब से मैंने खुलकर बोला। अब सोचिए ना, बैल बुद्धि जो खुद एलपीए में था, वो क्यों, और जब पैसे की बात आई तो लूट कर अपने चुनाव के लिए रखा। देखा ना, कल तक उसके बाल खिचड़ी जैसे सादा काला रहता था, मूछ आधा सादा रहता था, चेहरे की रंगत कैसी रहती थी, लेकिन ब्रांड जूता फटा हुआ रहता था, लेकिन ब्रांडेड जूता। सपोले के पास नई घड़ी, एक ही रंग का कमीज पहनता था, कई तरह का कमीज हो गया। और भी लोग थे, हम तो खुलकर बोल रहे हैं। ये लोग तो पहले से ही मेरे नाम पर उगाही करते थे। भगंदर बाबू के पास गुप्त, मैंने तो खुलकर पूछा कि जब आप काम करवा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए ना किसका हुआ किसका नहीं हुआ। मैंने तो खुलकर कई बार पूछा कि भाई बता दो, जो तुम्हारे साथ ये नया नवरत्न है, उन नवरत्नों में से किसका हो रहा है। उस टीम में आपको बता दो, जो बोला कि 3 दिन के अंदर में काम के लिए जो वसूली, उसमें यही लोग नहीं, जितनों के नाम पे दिए सबने बंदर बांट किया, सबने। आप चाहे तो पता कर लीजिए, मनोज वर्मा को झूठ बोलने का एथी नहीं। और भाइयों, मैं खुल कर बोलता हूं, मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूं। जिस दिन काम हो जाता है उसके बाद आइए, आपको हिसाब देंगे, एक एक पाई का हिसाब देंगे। और मैंने कभी किसी को नहीं, सवाल तो लाजमी है। बाप बेटे बहुत रसूख वाले थे, बहुत रसूख वाले थे, है ना भाई। 2 दिन में मिल रहे थे माननीय मुख्यमंत्री से, 2 साल हो गया, प्रश्न नहीं बनता है भाई, कहाँ खाते कहाँ पीते ये बता सकते हैं, लेकिन जानकारी कभी बोलते इतना का हो गया, ये वेतनमान, ये इतना मिलेगा, इतना घाटा अनुदान, फिर बोलते कहीं कुछ नहीं हुआ, फिर बोलते ऑफिस जा रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं ना कि अधिकारी तो मेरा कहीं कुछ होबे नहीं किया, और फिर 72,000 को बुलाते कभी नहीं निकला। तो दोगले लोग, दोगली बातें। 72,000 को बुलाया ना मीटिंग में, आइए, अभी तो नहीं खुला नहीं, लेकिन जब नहीं खुला तो मीटिंग के अगले दिन खुल गया था कि जो 72,000 का केवल CWJC का आवेदन दिया। तो ये अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। तो CWJC वाले भाइयों, आपके लिए तो बहुत अच्छा रास्ता बनाया था, लेकिन आप लोगों ने अपने ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। किसका खुल रहा? मनोज वर्मा झूठ बोलता था। ये आने वाले रात में
कल परसों अखबारों में भी आ जाएगा, साइट के साथ साथ तो अखबार में भी आ जाएगा। अब आगे आप सोचिए, अखबार में कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, कोई वैसी ये थी नहीं है कि तुरंत में ही ये हो जाए, लेकिन आदेश जारी हो चुका। और इसके लिए अगर किसी एक के हम लोग शुक्रगुजार है तो वो कौन है? हमारे प्यारे दुलारे और हम लोग के अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुशासन बाबू नीतीश कुमार और उनके पदाधिकारी। लेकिन यहाँ तो उन लोगों को भी बदनाम करने का प्रयास किया गया और आप लोग ने उसमें सहयोग किया, तो सोचिए कितना बड़ा गुनाह। इन लोगों का तो एकमात्र मकसद था ना कि मनोज और मनोज की टीम, विशेषकर आलम, मेरे लिए आलम मुख ज़्यादा मुंह खोलता था, एक पंकज जमुई वाला। इसके अलावा और तो जल्दी कोई मुंह नहीं खोलता था। एक धर्मराज पांडे है तो वो, या फिर और भी 2-4 लोग मुंह खोलते थे। लेकिन सोचिए कि क्या ये लोग करना चाहते कि बंद कर ले मुंह, हम लोग अपना मैं आज जो इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, देखा ना, जब पेपर में आज तक कभी नहीं छपा था, लेकिन इन लोगों ने जब आया तो पूरे बिहार के पेपरों में, जिलों में छपने लगा सांख्यिकी स्वयंसेवक का मैटर। उस क्यों छपा? क्योंकि सारे जो केस में नहीं थे उनके मार्ग को बंद कर देने के लिए। उसके बाद इन लोगों ने जो किया ना, CWJC वाले को, उनका भी मार्ग को बंद किया गया। अगर आपके पास जानकारी होगी तो आप जानकारी शेयर कीजिएगा ना। गोपनीय, हम काम कर रहे हैं, हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। कौन से काम में लगे हुए हैं? कहीं का फोटो डाल दिए। अरे भाई, सब जानता है, आप लोग बड़े आदमी हैं, कहाँ खाना, कहाँ उठना, कहाँ बैठना हो, तो 5 आदमी कहीं बैठ के फोटो खींच लिए। हम काम में लगे हुए हैं और अगला झूठ बोल रहा है। और तो और इल्जाम दे रहे हो तो इल्जाम मनोज वर्मा ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ऑफिस ऑफिस घूमे ये लोग, उल्टा सीधा बोले ये लोग, जानकारी है नहीं, धेला मात्र का। जब मैं खुलेआम पूछना चाहता हूं कि जब रिपोर्ट सबमिट हो गई त्रिसदस्यीय कमेटी के, जब रामाशीष सिंह और उनका सपुत्र बैल बुद्धि उर्फ ओम प्रकाश सिंह जब आया, उससे पहले जब रिपोर्ट सबमिट हो गई, तो उसमें कौन से बाप के तरीके से शुद्धि पत्र हुआ जिसमें बदलाव आ गया? ये तो जानने का हक सबको है। और जितने CWJC वाले भाइयों, मैं अब खुलेआम ऐलान करता हूं, मैंने कहा, मैं कभी किसी को भ्रम में नहीं रखा, मैंने खुलेआम कहा। और आज मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, हमको कोई डाउट नहीं और कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए भी है ना CWJC वाले, मात्र एक ही आपके लिए रास्ता बचा हुआ है और वो रास्ता मैं बताने नहीं जा रहा हूं। जब तक ऐसे दोगले लोग जिन्होंने आपसे वसूली की है, उन लोगों से आप अपनी वसूली नहीं लेंगे। बहुत शौक से भेजते थे ना कि हमको 10,000 दिए हैं, मनोज वर्मा देखो हम 10,000 दिए हैं, 20,000 दिए हैं, 30,000 दिए हैं। हम तो उस समय भी कुछ नहीं बोले, हाँ, लेकिन गाली दिए उन लोगों की, तुमको जो देना है तुम दो, लेकिन हमको मत भेजो। तो हम खुल के बोलते हैं, जब आप वसूली कर लीजिएगा ना तो मेरे पास आइएगा, हम बता देंगे मार्ग। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको जो मुकाम में पहुंचाना था हम पहुंचा दिए। और आप लोगों को भी जो भाई मानते हो वो लोग आइएगा, जिनको शुरू से मेरे से एलर्जी रहा, दूर रहिएगा। और सपोला और भगंदर भाई बहुत मदद किए हो जरूरत के समय में, इसलिए भगंदर भाई गुप्त स्रोत वाले, मैं खुलेआम बोलता हूँ, हार्ड लक। बहुत बहुत अफसोस है, आप लोग जितना पैतराबाजी कर ले, आपके साथ साथ 2-4 नमूने और हैं, आप ही लोग के साथ ही हैं, उन लोगों ने भी लूटने का काम किया। और वैसे तमाम लोग जो लोगों को लूटे हैं, जिन्होंने पैसे लेकर सांख्यिकी स्वयंसेवकों का, CWJC वालों का केस LPA में नहीं किया, उनको कोई छोड़ने नहीं जा रहा है। क्या बेटा प्रवक्ता, बेटा प्रवक्ता, चमड़ी छूटेगा, नया कपड़ा जितना पहनना पहन लो, जितना ब्रांडेड, लेकिन है ना ऐसा नहीं हो कि घर बार बेचना पड़े। काहे कि लोग छोड़ेगा नहीं, लोगों की भावनाओं से मत खेलना। मैंने कभी किसी की भावना, जो हकीकत थी वो बोला और हमेशा लोगों को चेताया कि आप लोग भरोसा रखिए। लेकिन जब भरोसा नहीं रखे थे, जब आपको भरोसा नहीं था, हम भरोसा दिलाने का ठेका भी नहीं ले। लेकिन निश्चिंत हो जाइए, आदेश जारी हो चुका। यानी जो मैंने नारा दिया था, काम हुआ नहीं हो चुका,
वो पूर्णाहुति हो गया। अब रहा बात अखबार में छपने का और साइट ओपन का, वो किसी समय आ सकता है, आने वाले 2-3 दिनों के अंदर में। पहले लोग बोलते थे ना कि 72 घंटा लगेगा, तो 72 घंटा 24 का 24, 24 दिन 48, 24 दिया 56, हमको आता नहीं है, 56 होगा, 48, 56 या कुछ होगा, उसके बाद 72, तो 4 दिन में निकलेगा। अरे गधो भाई, बैल बुद्धि के संगत में रहकर आप लोग इतना बुड़बक हो गए हैं। वर्किंग ऑर्डर 8 ही घंटा का ना होता है, कार्य दिवस के 8 घंटे को ही वर्किंग आवर कहा जाता है। वर्किंग 24 घंटा के हिसाब से नहीं था। आप लोगों ने जब जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र या आय वगैरह बनाया होगा तो देखा होगा कि 10 कार्य दिवस लिखा होता है। 10 कार्य दिवस के अंदर, यानी जितने दिन कार्य हो रहे हैं वर्किंग डे है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, अगर बीच में शुक्रवार छुट्टी है तो वो, इतवार छुट्टी है तो वो छुट्टी में चलेगा, वो वर्किंग डे में नहीं आया, ऐसे जोड़ा जाता है। आदेश हो चुका, समझ जितना समझाना था समझा दिए, समझिएगा ठीक है, नहीं समझिएगा हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। और मैंने कभी किसी को झूठ नहीं बोला, ना कभी किसी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ एक बार पुनः रवि रंजन, संजीव, सुमन, आलम और तरुण का। अब विशेषकर हम लोग आभारी हैं किसी का तो विजय गौड़ भाई का। और बात बाकी जितने थे ना, कौन से कितना का संख्या का हुआ, कब हो रहा, किन का हुआ, कौन सा हुआ, अब बताने की जरूरत नहीं, अब सामने आ रहा है। देख लीजिएगा कि कौन सही बोलता था, कौन क्या बोलता था। अब मैं जो बोलता था वो हुआ कि नहीं हुआ, अब सामने आ रहा है। किसने करवाया, किसने नहीं करवाया, जो ये नहीं बता सकता है कि कौन से तरीके से हुआ और कौन कौन से नियम और कानून बने, कौन कौन से दिशा निर्देश का पालन किया गया, कौन कौन जगह पे कब कब इति गया। लेकिन यहाँ पे तो लोग बड़ा बेशर्मी से बोलते हैं हमार बाबूजी करेले बड़े भले नू, उनका आवे से पहले 30 सदस्यीय कमेटी के रिपोर्ट सौंप देल गेल रहे। तो हाथ कंगन कौर सी क्या, अब कौन सच्चा है कौन झूठा है। मैं आऊँगा तो मेरा मुँह काला करना, और अगला तो हमको तो नहीं लगता है कि अगला कोई भी आवेगा। और CWJC में जो भाई जिनको मुझ पर विश्वास है, आप लोगों को मार्ग बता दूंगा, और 100% श्योर मार्ग बताऊंगा। इन लोगों के बाप की औकात नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, लेकिन इन लोगों को वो मार्ग मालूम नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि CWJC वाले भाइयों आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका भी होगा, लेकिन किस तरह होगा ये बताना हम उचित नहीं समझते हैं। और विशेषकर मैंने अपने उन लोगों को तो पहले ही आगाह कर दिया है, केवल आप लोग भरोसा कीजिए तो एकमात्र किस पे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे। और कौन झूठ का खेती करता है, कौन सच का खेती करता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने हमेशा निर्भीक रहना सीखा है, और हमने आज तक ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि बाद में हमको पछताना पड़े या मुँह छिपाना पड़े। बेशर्मी से झूठ बोलने वाले ओम प्रकाश सिंह बेशरम झूठा है या नहीं, जो लाल कलम चलवा दिया, हम कहाँ खाते हैं, कहाँ लोटा लेके जाते हैं बता दिए। फिर बोला कि इतना का हुआ, इतना का हुआ। तो भाई जब इतना जानकार थे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कहाँ कहाँ पे गया, कौन सा संख्या। CWJC में जिसका आप करवा रहे हो उसमें कुल संख्या कितना है, पूछ लिया था। ये काम में बाधा बनाता है, ये करता है, हो करता है। ओ कोचस, जिसका अपने प्रखंड में, छोड़ दीजिए आप लोगों को दुनिया को क्या बोले, ओम प्रकाश सिंह का खुद का सगा भाई अखिलेश मेरा परम अनुयायी है। तो जिसके घर में जो उसके एक माँ का सगा वो मेरा है, तो उसके प्रखंड में 2-4 नमूने हैं, 2-4 नमूने हैं जो मेरा विरोध करेंगे। लेकिन मेरे विरोध करने से CWJC का नहीं हो जाता, या जो बन चुका वो बदलाव नहीं होता। विरोध करने से आपको खुशी होता है। अगर अच्छा लगा, मेरा मेहनत अच्छा लगा, तो इसको लाइक से भरमार कर दीजिए, नहीं तो आराम कीजिए। और हम लोगों के साथ साथ अन्य विभागों का भी हुआ जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे। और इसके साथ ही साथ मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कृपा भाई का, आदित्य का, लोक शिक्षक का। और साथ ही साथ उस भाई के लिए बड़ा दुख हो रहा है जो कहा था सांख्यिकी समय छट गया। अब समझदार है, समझदार इसी के लिए। और साथ ही वनरक्षी के ना नारायण सिंह जी का भी धन्यवाद। और इसके साथ साथ मैं तहे दिल से उन तमाम भाइयों का जो मेरे साथ जुड़े रहे, महेश भाइयों या जो भी लोग जुड़े हुए, नाम बोलना अभी उचित नहीं है, सबके साथ एक सेलिब्रेशन तो बनता है यार। और जो ही वहाँ से पता चलेगा, आदेश जारी हो चुका है, अब निकालना उनके ऊपर वर्किंग डे के हिसाब से निकलता है, मैंने बोल दिया।
अब वो कब निकाले इसके बारे में हम नहीं बोल सकते, लेकिन आपका सारा काम आज से खत्म हो गया। अब इंतजार कीजिए, अखबार में आ सकता है, साइट पे आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, एक समय निर्धारित होता है, उस समय सीमा के अंतर्गत कभी भी आ सकता है और किसी के प्रश्न पूछने से काम हो जाता है, ये आपको लगता है? जो लोग हवा दे रहे हैं कि पाप एथी करने के लिए, तो जब काम ही नहीं हुआ तो प्रश्न पूछेगा तो काम कहाँ से, लिस्ट कहाँ से निकल जाएगा, नोटिफिकेशन कहाँ से हो जाएगा? आप लोग खुद समझदार हैं। और CWJC वाले भाइयों, मैं कहता हूँ आप लोग निराश नहीं होइएगा। रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन अभी तो आपको ऐसे नमूनों के कारण झेलना पड़ेगा। और जब तक आप लोग वसूली करके मेरे पास नहीं आइएगा, इन लोगों को जो दिए हैं, इनके अगर इनको जो पुराने हालात में नहीं थे, जिस हालात में, तो उस हालात में नहीं छोड़े, तब तक हम आपको बताने के योग्य भी नहीं होंगे। अब मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ उन तमाम भाइयों का। अगर किसी के माई के लाल में एकदम है कि मेरी बातों को आज का झूठा साबित कर दे कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, बेबुनियाद बोल रहा है, तो हम उसके जूते को अपने दांत से उठा कर लेके जाएंगे। है हिम्मत तो मुझे झूठा साबित करो।